गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी का लेसन 10 मछली से लिया गया। फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड है, इसमें जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इंटरेस्टेड है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और मैट्रिक की परीक्षा में कम से कम 450 प्लस नंबर लाने का प्रयास करें। किन्हीं का नहीं, किसी के वास्ते नहीं तो कम से कम अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, जो आस लगाए हुए हैं उस पर खड़े उतरिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें, और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके और जो भी वीडियो अपलोड करें सीधा आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? ऑप्शन ए में दिया गया बेचने के लिए, ऑप्शन बी में दिया गया खाने के लिए, ऑप्शन सी में दिया गया काटने के लिए, ऑप्शन डी में दिया कुएं में डालने के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि कुएं में डालने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड में दिया गया है, पिताजी ने किसको मारा था? पिताजी ने किसको मारा था? ऑप्शन ए में दिया गया दीदी को, ऑप्शन बी में दिया गया माँ को, ऑप्शन सी में दिया गया संतु को, ऑप्शन डी में दिया गया भग्गू को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए, यानी कि दीदी को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया है, भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? ऑप्शन ए में दिया गया संतु को मारने के लिए, ऑप्शन बी में दिया गया संतु को बुलाने के लिए, ऑप्शन सी में दिया मछली छीनने के लिए, और ऑप्शन डी में दिया गया संतु को समझाने के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि मछली छीनने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में दिया गया है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? ऑप्शन ए में दिया गया उच्च वर्ग का, ऑप्शन बी में दिया गया मध्यम वर्ग का, ऑप्शन सी में दिया गया निम्न मध्यम वर्ग का, और ऑप्शन डी में दिया गया निम्न वर्ग का। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि निम्न मध्यम वर्ग का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में दिया गया है, संतु नरेन आपस में कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया भाई भाई, ऑप्शन बी में दिया गया चाचा भतीजा, ऑप्शन सी में दिया गया भाई बहन, और ऑप्शन डी में दिया गया जीजा साला। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि भाई भाई है। क्या है? संतु और नरेन आपस में भाई भाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या थे? ऑप्शन ए में दिया गया कवि, ऑप्शन बी में दिया गया नाटककार, ऑप्शन सी में दिया गया आलोचक, ऑप्शन डी में दिया गया राजनीति, यानी कि राजनेता। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि राजनेता थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 में दिया गया है, निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? ऑप्शन ए में दिया गया 1988 से 1990, ऑप्शन बी में दिया गया 1990 से 1992, ऑप्शन सी में दिया 1992 से 1994, और ऑप्शन डी में दिया गया 1994 से 1996। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1994 से 1996। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में दिया गया है राजनांद छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी में दिया गया दुर्ग छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी में दिया गया नेवरा बिहार, और ऑप्शन डी में दिया गया नालंदा बिहार। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि राजनांद छत्तीसगढ़। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में दिया गया है, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? ऑप्शन ए में दिया है किरानी, ऑप्शन बी में दिया गया एसोसिएट प्रोफेसर, ऑप्शन सी में दिया गया है मेंटेनेंस इंचार्ज, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि एसोसिएट प्रोफेसर थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 में दिया गया है, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। लगभग जय हिंद शुक्ल की रचना है, क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया काव्य संग्रह, ऑप्शन बी में दिया गया उपन्यास, ऑप्शन सी में दिया कहानी संग्रह, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि काव्य संग्रह। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 में दिया गया, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? ऑप्शन ए में दिया गया पेड़ के नीचे, ऑप्शन बी में दिया गया मकान के नीचे, ऑप्शन सी में दिया गया झोपड़ी के नीचे, ऑप्शन डी में दिया गया छाता के नीचे। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मकान के नीचे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 में दिया गया है,
मरी हुई मछली की आंखों में नज़र आ रही थी। मरी हुई मछली की नज़र में क्या आ रही थी फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया परछाई, ऑप्शन बी में दिया गया कालीपन, ऑप्शन सी में दिया गया लालिमा और ऑप्शन डी में दिया गया श्वेत। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि परछाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 में दिया गया है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए में दिया गया 1993 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया गया 1995 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया 1997 ईस्वी में और ऑप्शन डी में दिया 1999 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 1997 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 में दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए में दिया गया 1 जनवरी 1936 तक, ऑप्शन बी में दिया गया 1 जनवरी 1937 तक, ऑप्शन सी में दिया 1 जनवरी 1938 तक, ऑप्शन डी में दिया 1 जनवरी 1939 तक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1 जनवरी 1937 तक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 में दिया गया है शुक्ल जी की कहानी संग्रह है क्या है? ऑप्शन ए में दिया नौकर की कमीज, ऑप्शन बी में दिया गया दीवार में खिड़की रहती थी, ऑप्शन सी में दिया गया खिलेगा तो दिखेगा और ऑप्शन डी में दिया गया पेड़ पर कमरा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि पेड़ पर कमरा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 में दिया गया है संतु काँप रहा था किससे? डर से, बी में दिया मछली देखने से, ऑप्शन सी में दिया ठंड से और ऑप्शन डी में दिया मार पड़ने से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि ठंड से संतु काँप रहा था। याद रखिए फ्रेंड्स, संतु क्या किससे काँप रहा था? तो ठंड से काँप रहा था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन 17 में दिया गया मछली है, मछली क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया कहानी, ऑप्शन बी में दिया गया निबंध, ऑप्शन सी में दिया गया शिक्षा शास्त्र और ऑप्शन डी में दिया गया ललित निबंध। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि कहानी है, मछली कहानी दिया गया है हमारे बुक में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन 18 में दिया गया झोले में कितनी मछलियाँ थी? झोले में कितनी मछलियाँ थी फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया 2, ऑप्शन बी में दिया गया 4, ऑप्शन सी में दिया गया 3 और ऑप्शन डी में दिया गया 5। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 में दिया गया परिवार के नौकर का क्या नाम था? परिवार के नौकर का क्या नाम था फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया संतु, ऑप्शन बी में दिया गया महंतु, ऑप्शन सी में दिया गया भग्गू और ऑप्शन डी में दिया गया नरेन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि भग्गू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन 20 में दिया गया है नरेन कौन था? ऑप्शन ए में दिया गया नौकर, ऑप्शन बी में दिया कथाकार का भाई, ऑप्शन सी में दिया कथाकार का दोस्त, ऑप्शन डी में दिया गया दीदी का प्रेमी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि दीदी का प्रेमी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन 21 में दिया गया है पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? ऑप्शन ए में दिया विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन बी में दिया गया अशोक वाजपेयी, ऑप्शन सी में दिया गया अमरकांत, ऑप्शन डी में दिया गया यतेंद्र मिश्रा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? ऑप्शन ए में दिया गया कैलाश वाजपेयी की, ऑप्शन बी में दिया गया अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन सी में दिया अमरकांत की और ऑप्शन डी में दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल की। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि विनोद कुमार शुक्ल की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन 23 में दिया गया है जो मछली मर जाती है उसके आँखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहता था? ऑप्शन ए में दिया गया दीदी, ऑप्शन बी में दिया गया मम्मी, ऑप्शन सी में दिया गया पापा, ऑप्शन डी में दिया गया दुकानदार। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि दीदी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन 24 में दिया गया मोहरा क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया इमारत, ऑप्शन बी में दिया गया जंगल, ऑप्शन सी में दिया गया पर्वत, ऑप्शन डी में दिया गया नदी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि नदी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन 25 में दिया गया पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? ऑप्शन ए में दिया गया 3, ऑप्शन बी में दिया गया 4, ऑप्शन सी में दिया गया है 2, ऑप्शन डी में दिया गया है 5। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल से
शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? ऑप्शन ए में दिया पेड़ पर कैमरा, ऑप्शन बी में दिया गया महाविद्यालय, ऑप्शन सी में दिया गया मानसरोवर, ऑप्शन डी में दिया कोठरी की बात। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि महाविद्यालय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन 27 में दिया गया है मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा? ऑप्शन ए में दिया गया है संतु, ऑप्शन बी में दिया गया दीदी, ऑप्शन सी में दिया गया पापा, ऑप्शन डी में दिया गया मम्मी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि संतु। संतु ने पूछा था कि मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा? तो संतु। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को, सॉरी 28। क्वेश्चन 28 में दिया गया कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? जो कहानीकार हैं तो उनका छोटा भाई का क्या नाम था? ऑप्शन ए में दिया गया भग्गू, ऑप्शन बी में दिया गया संतु, ऑप्शन सी में दिया गया जग्गू और ऑप्शन डी में दिया गया दिन्नू। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि भग्गू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन 29 में दिया गया है किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? ऑप्शन ए में दिया गया माँ को, ऑप्शन बी में दिया गया पिताजी को, ऑप्शन सी में दिया संतु को, ऑप्शन डी में दिया गया भग्गू को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि माँ को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन 30 में दिया गया है घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन ए में दिया भग्गू, ऑप्शन बी में दिया गया संतु, ऑप्शन सी में दिया गया माँ और ऑप्शन डी में दिया गया पिताजी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि पिताजी ने कहे थे कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। याद रखिएगा पिताजी कहे थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन 31 में दिया गया मछली कौन खाता था? ऑप्शन ए में दिया मम्मी, ऑप्शन बी में दिया गया पापा, ऑप्शन सी में दिया ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि पापा। मछली पापा खाते थे, माँ यानी मम्मी नहीं खाती थी। तो फ्रेंड्स यदि आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दें जिससे कि हमारा सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आशा है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। तो जय हिंद, जय भारत।